नमस्कार। देश प्रदेश खबर देख रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि नवदीप जलबेड़ा जो कि किसान आंदोलन का बड़ा युवा किसानों का चेहरा था, उसे कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जी हाँ, हमने आपको सुबह सबसे पहले ये खबर दिखाई थी कि नवदीप जलबेड़ा को अंबाला पुलिस ने मोहाली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है और अब उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस सबसे कुछ देर पहले ही उसे कोर्ट लेकर पहुंची थी, जहां पर 4 दिन के रिमांड की पुलिस ने कोर्ट से मांग की थी। और इसमें पुलिस की तरफ से जो दलीलें दी गई थी वो भी हम आपको बता दें कि पुलिस ने सीधे तौर पर एफआईआर में ये बात कही है कि पुलिस के ऊपर हमला किया गया, वाटर कैनन जो है वहां पर इस्तेमाल उसके बाद करना पड़ा था। वहीं जब 13 फरवरी की बात थी तो किसानों ने काफी उपद्रव जो है वो आंदोलन की आड़ में मचाया था। तो इस तरह की बातों को लेकर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी और आज जब नवदीप जलबेड़ा को और उनके एक साथी गुरकीरत सिंह को मोहाली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद कोर्ट में पुलिस उन्हें लेकर पहुंची। तो यहाँ पर पुलिस की तरफ से साफ तौर पर बताया गया है कि कुछ गुलेल बरामद करनी है जिससे किसानों ने पुलिस पर हमला किया है, उसके साथ साथ डंडे बरामद करने हैं, तलवारें बरामद करनी है, एक ट्रैक्टर जिसकी बात की जा रही है कि बैरिकेड्स तोड़ने के लिए जो ट्रैक्टर मॉडिफाई किया गया था उस मिस्त्री को भी गिरफ्तार करना है। तो इस तरह के काफी पहलू हैं जो पुलिस ने आज कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट बनाकर रखी थी। लेकिन वहीं सीनियर एडवोकेट रोहित जैन जो है वो किसानों की तरफ से, किसान नवदीप जलबेड़ा और गुरकीरत सिंह की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे। तो उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट में यह पक्ष रखा है कि आंदोलन को फेल करने के लिए राजनीतिक दबाव में पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है, इन युवाओं को गिरफ्तार किया गया है ताकि ये आंदोलन जो किसान अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं उसे कहीं ना कहीं दबाया जा सके, उनकी आवाज को दबाया जा सके। तो ये पूरी मंशा जो है वो वकील की तरफ से कोर्ट के सामने रखी गई। जिस तरह से पुलिस ने 4 दिन का रिमांड मांगा था तो किसानों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जो फिलहाल 2 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया है। और इस दौरान आपको बता दें कि कोर्ट ने विशेष ये आदेश पुलिस को दिए हैं कि इन किसानों का रोजाना मेडिकल होगा, यानी कि 2 दिन का रिमांड है तो दोनों दिन पुलिस को इनका जो मेडिकल है वो करवाना होगा। इसके साथ साथ एडवोकेट रोहित जैन ने कोर्ट से यह भी इजाजत मांगी है कि वो पुलिस की कस्टडी में पुलिस रिमांड के दौरान नवदीप जलबेड़ा और गुरकीरत सिंह से मिल भी सकते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से कड़े पहरे के बीच हरियाणा पुलिस के कमांडोज हो, स्वैट टीम हो या अंबाला पुलिस की जो टीमें अलग अलग थी, अलग अलग थाने चौकियों के जो प्रभारी थे, एसएचओ थे, उनकी कड़ी पहरे में नवदीप जलबेड़ा को इस तरह से कोर्ट में पेश किया गया कि मानो कोई किसान नेता नहीं बल्कि कोई बड़ा अपराधी जो है वो उसे कोर्ट में लाया जा रहा हो। मीडिया से भी जो नवदीप जलबेड़ा है उसे दूर रखने की कोशिश पुलिस यहां पर करती हुई नजर आई है, चाहे अस्पताल में उनके मेडिकल की बात हो या फिर कोर्ट में पेशी की बात हो। तो दोनों जगह पर मीडिया से बचने की कोशिश जो है वो पुलिस की टीमें जरूर करती हुई नजर आई है। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने 4 दिन के रिमांड की मांग की थी, जिसमें हमने आपको बताया कि गुलेल की रिकवरी हो, डंडों की रिकवरी हो, तलवारों की रिकवरी हो और उसके साथ साथ जो ट्रैक्टर मॉडिफाई किया गया है बैरिकेड तोड़ने के लिए, उस ट्रैक्टर को मॉडिफाई करने वाले मिस्त्री की धरपकड़ की बात हो। तो इन सभी चीजों को लेकर पुलिस ने जो है वो कोर्ट से 4 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन वकीलों की तरफ से जो अपना पक्ष रखा गया तो 2 दिन का रिमांड जो है वो नवदीप जलबेड़ा और गुरकीरत सिंह का यहां पर कोर्ट ने मंजूर किया। अब देखने वाली बात यही होगी, जो वकील रोहित जैन उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी तक कोर्ट में कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया जा सका है कि जिससे ये पता लग सके कि नवदीप जलबेड़ा जो है वो इस तरह के जो पुलिस ने आरोप लगाए हैं उनमें कहीं ना कहीं संलिप्त था। और आपको बता दें कि 1 या 2 नहीं, काफी नाम जो है वो पुलिस की एफआईआर में यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। और पुलिस ने जो एफआईआर नंबर 40 दर्ज की गई है उसमें काफी जो नेता हैं, चाहे उसके में अमरजीत मोहड़ी की बात हो, जो तेजवीर सिंह है उनकी बात हो, बलकार सिंह, गुरमीत सिंह, मनजीत सिंह, ये सभी जो किसान आंदोलन के सीनियर नेता हैं इनके नाम जो है उसमें दिए गए हैं। जयसिंह जलबेड़ा का नाम इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं बड़े जो आरोप हैं वो पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं। और एक बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उसमें एक धारा ये भी जोड़ी है कि हत्या का प्रयास भी यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर किसानों की तरफ से किया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये सबूत जरूर कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे कि हत्या का प्रयास किस तरह से किया गया, उसमें नवदीप जलबेड़ा, ये गुरकीरत सिंह या अन्य किसान जो है वो डायरेक्ट किस तरह से इन्वॉल्व थे या नहीं थे। इन्हीं सभी पहलुओं को लेकर आज भी वकीलों की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई है। तो फिलहाल 2 दिन का रिमांड जो है नवदीप जलबेड़ा का कोर्ट ने मंजूर किया है। आज पुलिस द्वारा कोर्ट में नवदीप सिंह जलबेड़ा और गुरकीरत सिंह जो शाहपुर के हैं उनको पेश किया गया था। एफआईआर नंबर 40 है जो कि डेटेड 13/2/2024 थाना सदर अम्बाला शहर की है। तो इन्होंने 4 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था। उन्होंने ग्राउंड्स ये बनाए थे कि कुछ तलवार और डंडे रिकवर करने हैं और कोई गुलेल कहते हैं कि ऑफेंस में यूज हुई है तो गुलेल को बठिंडा से रिकवर करना है। इसके अलावा मोगा से तलवार और डंडे रिकवर करने थे। फॉर्चूनर गाड़ी मोहाली से रिकवर करने के लिए मांगा गया रिमांड। और जिस मिस्त्री से कहते हैं कि जी बैरिकेड तोड़ने के लिए ट्रैक्टर मॉडिफाई कराया था
उस मिस्त्री को अमृतसर से गिरफ्तार करना, उसके बारे में इनसे पूछताछ करनी है। तो इस बात के लिए 4 दिन का पुलिस रिमांड पुलिस ने मांगा था। तो हमने कोर्ट को ये बताया कि पुलिस शुरू से ही इस मामले में कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। जैसे मसलन ये एफआईआर नंबर जो 40 है, आप देखेंगे कि ये एफआईआर ऑनलाइन होनी चाहिए थी, एफआईआर ऑनलाइन नहीं है। तो हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट करके एफआईआर की कॉपी ली सबसे पहले, और इसमें जो धाराएं लगाई हैं 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 309B स्नैचिंग की धाराएं लगाई हैं। तो कोर्ट को ये भी बताया गया कि ऐसी ना तो एफआईआर में कोई ऐसी बात लिखी है कि किसी का मेडिकल हो, किसी को जानलेवा हमला हुआ हो, ना ही कोई स्नैचिंग की बातें प्रूव होती हैं, कोई वीडियो या कोई फोटोग्राफ ऐसी नहीं है। तो पुलिस ने अपनी एफआईआर में ये भी लिखा है कि ये किसान आंदोलन चल रहा है। तो कोर्ट को ये बताया गया ये किसान जो आंदोलन चल रहा है उसमें भाग लेने वाले कार्यकर्ता नेता हैं, जिनको पुलिस ने सिर्फ इसी रंजिश से उठाया है कि किसान आंदोलन ना चल सके। लेकिन कोर्ट में 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया है, और इस दौरान रिमांड के दौरान अगर ये अपने इंसाफ से मुकरते हैं तो इमीडिएटली उनको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तो हमने माननीय अदालत से ये भी दरख्वास्त की है कि जी इस दौरान इनका मेडिकल कराया जाए, जो कोर्ट ने कहा कि इनका मेडिकल रोज करवाया जाए। और हमने ये भी कोर्ट को रिक्वेस्ट की थी कि जो हम अधिवक्ता हैं इनसे मिल सकें, उसके बारे में भी डिसीजन देना है कोर्ट ने। और कोई इसके अलावा कमेंट्स किए हैं कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को लेकर? कोर्ट तो क्या कमेंट करेगी। हमने कोर्ट को यही बताया है कि जो सारी जो कहानी पुलिस द्वारा बनाई गई है ये झूठी कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और जो ये ऐसा कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं कोई, क्योंकि वहां पर सैकड़ों की तादाद में कैमरास थे। हमला इन्होंने कहा है जी पुलिस पे किया है, और जो एफआईआर है उसमें लगभग 20 से ज़्यादा लोगों के नाम एफआईआर है, जिसमें प्रमुख रूप से स्वर्ण पंडेर, अमरजीत मोड़ी, जय सिंह जलवेड़ा, नवदीप जलवेड़ा, सुखचैन बड़ोग, गुरकीरत शाहपुर, बलजिंदर सिंह चुडियाला, विक्रम राणा वासी शहजादपुर, मनजीत सिंह मनचोंडा, तेजवीर पंजोखड़ा, गुरमीत सिंह माजरी, बलकार सिंह मछोंडा, मनजीत सिंह करनाला, गुरजीत सिंह धमोली, अरविंदर मोहड़ा, कुलदीप मोहड़ी, करम सिंह उर्फ भूरा कुर्बानपुर, मनजिंदर सिंह फतेहगढ़ साहब, जसप्रीत सिंह ब्लॉक 8, जसविंदर सिंह सन ऑफ हाकम सिंह वासी माजरी, हरजीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह मोहड़ी व अन्य। अन्य में आप किसी को भी पकड़ सकते हैं, ये तो पुलिस के पास वास्ट पावर होती है। अन्य में आप जिस मर्जी आप नाम दे दीजिए, लेकिन पुख्ता सबूत देने पड़ेंगे पुलिस को। और रिमांड के बाद जब पेश करेंगे तो हम कोर्ट में बेल के लिए जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी तो वहां भी जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो मैं अगर कंटेंट्स पढ़ूं तो झूठा केस। नवदीप को मोहाली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। नवदीप भी, गुरकीरत और उनके साथ शायद एक और भी था, उनको वहां मोहाली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस ने भी ये दिखाया कि उनको अप्रीहेंड तो वहां से किया, गिरफ्तारी उन्होंने अम्बाला से दिखाई है। 2 दिन के पुलिस रिमांड पे इन दोनों को भेजा है।